हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज के जो सफ़र है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और टाइटल से पता चली गया होगा। आज हम जा रहे हैं फिर से दिल्ली से हल्द्वानी। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये दिल्ली से हल्द्वानी या दिल्ली से देहरादून ही की वीडियो बनाता है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई जब भी हमें टाइम मिलता है हम घर चले जाते हैं, और जब घर जाते हैं तो अलग अलग बसों को ट्राई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें वीडियो बनाने के लिए स्पेशल ट्रैवल करते हैं। तो इस चीज़ में थोड़ा आप लोगों को शायद दिल्ली से हल्द्वानी या दिल्ली से देहरादून ज़्यादातर वीडियोस वही दिखेंगे हमारे ट्रैवल ब्लॉग में। तो आज हम फिर से ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से हल्द्वानी, और मैं हूं अभी आनंद विहार ISBT पर और वेट कर रहा हूं नियो गो की बस का। मेरे ख्याल से बस आ गई है, तो सामने रही बस। तो दिखाता हूँ पूरा ट्रैवल कैसा रहता है और कैसी रहती है हमारी यात्रा, वो भी आपसे दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो आज करीब 2 या 3 साल बाद हम ट्रैवल करें नियोगो से, और देखते हैं। पहले हम जब गए थे हमने वीडियो बनाया था पहला रिव्यू, तो रिव्यू उस टाइम पर तो ठीक था, बट देखते हैं अभी 2 या 3 साल बाद डाउन द लाइन क्या हाल है सर्विसेज का। हालांकि अभी जो टाइम है, टाइम पर पहुंच गई है क्या गाड़ी, बस टाइम पर पहुंची है अभी। और देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है और चार्जिंग में कितना टाइम लगता है। और जैसे पानी की बोतल पहले 1 लीटर मिलती थी, फिर हाफ लीटर मिलने लगी, और अभी जो है वो 200 ml के करीब पानी की बॉटल मिल रहे। तो यहाँ पर कॉस्ट सेटिंग करी है उन्होंने, बट मेरे को लगता है कि 6-7 घंटे के सफ़र में 200 ml पानी बहुत कम है, तो उसको आधा लीटर, कम से कम आधा लीटर होना ही चाहिए। बाकी देखते हैं सफ़र कैसा रहता है। गाड़ी के अंदर का इंटीरियर वही सेम है, 2x2 का कॉम्बिनेशन है। बाकी देखते हैं रास्ते का सफ़र कैसा रहता है और क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड टाइम जो 1 बजे का हल्द्वानी पहुंचने का, वो देखते हैं कितनी देर में हल्द्वानी पहुंचती है, कितना जल्दी या कितनी लेट पहुंचते हैं। यहाँ पर तो हम टाइम पर पहुंचे हैं। फिलहाल देखते हैं। जाम वगैरह का मेरे को लगता नहीं कुछ सीन होता है, क्योंकि रामपुर तक तो ऑलमोस्ट हाईवे ही है, तो वहाँ तक का कोई जाम है नहीं। उसके बाद थोड़ा बहुत सिटी के अंदर से जाना पड़ता है, तो मे भी वहाँ पर थोड़ा जाम लगे। बाकी यह है कि 1 बजे का एक्सपेक्टेड टाइम है, और सुबह के टाइम में ट्रैफिक वगैरह कुछ होगा नहीं, तो टाइम पर पहुँच जाने की उम्मीद है। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचती है गाड़ी। ये देखिए यहाँ पर आगे फ्लिक्स बस, इस बस का रिव्यू हमने दिया है हल्द्वानी का हमारी पहली वीडियो में। सारी प्राइवेट बस आजकल यहाँ से अंदर से आती है, बल्कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है, बट ये कि लास्ट प्लेटफॉर्म नंबर 160 है, तो उसके अपोजिट में ही है। और ये सारा प्लेटफॉर्म 141 to 160 उत्तराखंड हल्द्वानी पिथौरागढ़ जाने वाली बसेस का बस स्टैंड है। तो सारी बसेस यहाँ पर आके लगती हैं। दोनों बसें एक ही फ्रेम में देख सकते हैं। साथियों, बस पहुंच चुकी है नोएडा सेक्टर 62, और यहाँ पर से कुछ लोग बोर्ड हो रहे हैं। और इसके अगला जो बोर्डिंग पॉइंट है नियोगो बस का, वो है अपोजिट ABES कॉलेज। तो पहले और अभी में मेरे को यहाँ पर एक डिफरेंस नज़र आया। पहले जो है दिल्ली के अंदर 3-4 पिकअप पॉइंट्स थे, और अब जो है वो दिल्ली के अंदर कश्मीरी गेट के बाद सीधे आनंद विहार है, और आनंद विहार के बाद सेक्टर 62, जो कि पहले भी था, बट ABES कॉलेज के अपोजिट का एक नया पिकअप पॉइंट यहाँ पर खुल गया है। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं थिजासी टोल प्लाजा। हम लोग भी क्रॉस कर रहे हैं, और ये पहला टोल प्लाजा है हल्द्वानी, दिल्ली से हल्द्वानी के रूट में। और अगर मैं डिस्टेंस ऑफ फेयर की बात करूं, तो दिल्ली से हल्द्वानी का जो डिस्टेंस है वो समवेयर 274 से लेकर 285 के बीच में है। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो ब्रैकेट इसलिए बताया है क्योंकि कुछ ड्राइवर्स जो है वो सिटीज़ के अंदर से लेके जाते हैं और कुछ बाहर से लेके जाते हैं, तो मोर और लेस दोनों ही डिस्टेंस मैंने इस पर कवर कर दी है। और जो टोटल टाइम लगता है दिल्ली से हल्द्वानी पहुंचने में, वो विदाउट ब्रेक अगर बस में जाते हो आप, तो समवेयर अराउंड 5:30 5.5 या 6 घंटे के आसपास लगता है। और ब्रेक के बाद तो आप उस हिसाब से टाइम लगा आप बढ़ा सकते हैं। जितने मिनट का आप लोग ब्रेक लेंगे उतना सफ़र का टाइम बढ़ जाएगा।
साथियों इसी के साथ आ चुका है दूसरा टोल प्लाज़ा ब्रिज घाट का। और ब्रिज घाट का टोल प्लाज़ा दोस्तों इसीलिए भी फेमस है क्योंकि आगे आने वाले कुछ किलोमीटर में हमें गढ़गंगा मिलेगा, जो कि एक धार्मिक स्थान है और गंगा नदी यहाँ से बहती है। तो कभी भी अगर कोई पवित्र पावन दिन होता है तो यहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं और थोड़ा यहाँ पर जाम वगैरह का की दिक्कत रहती है त्यौहार में या किसी स्पेशल डे के दिन। तीसरा टोल प्लाज़ा दोस्तों जोया का है और जोया जो है वो मुरादाबाद से पहले पड़ता है। इसके बाद हम मुरादाबाद क्रॉस करेंगे बाहर बाईपास होते हुए और उसके बाद हम रहेंगे रामपुर के पास। तो दोस्तों बस रुक चुकी है पहले और आखिरी ब्रेक के लिए, जो कि है राजा जी ढाबा में, जो कि मुरादाबाद से तकरीबन 20-25 किलोमीटर पहले। और गाड़ी लग गई है चार्जिंग में। गाड़ी में बैटरी परसेंटेज मैंने आपको दिखाया 48% था। तो देखते हैं आधे घंटे का ब्रेक है, आधे घंटे में कितनी चार्ज हो जाती है वो फिर देखेंगे। फिलहाल चलते हैं अंदर की तरफ, नाश्ता पानी करते हैं कुछ बढ़िया। तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर अवेलेबल। तो दोस्तों ये रहा पराठा आलू का और पनीर का, हमने 2 पराठा ऑर्डर करा और साथ में चाय। और पराठे का टेस्ट काफ़ी सही है, जैसे नॉर्मली पराठों में ढाबों में मिलता है वैसे ही टेस्ट है और बढ़िया। जो प्राइस वगैरह है इसका रेट वगैरह वो मैं आपको बाहर से बताऊँगा। फिलहाल एंजॉय करते हैं पराठे को और मिलते हैं आपसे बस में, जब बस तैयार रहेगी जाने के लिए। हम मिलते हैं। तो दोस्तों जो ये राजा जी ढाबा है ये मुरादाबाद से 32 किलोमीटर पहले है। और जो पराठे के प्राइसेस हैं, आलू प्याज पराठा में लिया था उसके है 115 रुपये और पनीर के पराठे के हैं 125 रुपीज़ और 35 रुपीज़ की जो थी चाय थी, स्पेशल चाय 35 रुपीज़ कुल्लत। चाय बहुत अच्छी थी, 35 रुपीज़ के हिसाब से बहुत बढ़िया चाय थी। तो ये था ब्रेक का यहाँ पर। अभी फ़िलहाल के यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी दुकानें वगैरह भी हैं यहाँ पर और लिवाइस, स्पाइकी, मुफ्ती, इन सब कपड़ों के शोरूम भी यहाँ पर हैं। तो ये एक अच्छी डेस्टिनेशन है, जैसे शिवा ढाबा वगैरह होता है वैसे ही राजा जी ढाबा भी है और प्राइस भी मेरे को ऑन एवरेज सेम ही लगे। तो ये था पूरा व्यू। यहाँ पर ब्रेक के लिए गाड़ी रुकी है। अभी 30 मिनट का ब्रेक था, करीब 30-35 मिनट हो चुके हैं। तो देखते हैं गाड़ी कितनी चार्ज हो गई है और नहीं तो चलते हैं हल्द्वानी की तरफ। बैटरी परसेंटेज मैं आपको गाड़ी में बैठ के बता दूँगा कितना है। चार्ज हो चुका है वैसे, क्योंकि तार बार जो भी तो वो निकाल दिए हैं। तो बैटरी परसेंटेज गाड़ी में आ जाएगा तो वो मैं आपको एक बार दिखा दूँगा कितना परसेंट होगा। आधा घंटा में कितने चार्ज होती है अप्रॉक्सीमेटली पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा हमें। देखिए यहाँ पर ई चार्जिंग स्टेशन है नियो होगा, स्पेशली नियो के ऊपर बैच भी लगा है यहाँ पर, देखिए नाम देख सकते हैं। तो इन्हीं के लिए यहाँ पर ये चार्जिंग स्टेशन बनाया गया नियो के लिए और इसीलिए गाड़ी यहाँ पर रुकी भी है, क्योंकि बहुत ही कम ढाबों में ई चार्जिंग स्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पर रुकने का यही एक मेन कारण है।
और अगर मैं बस की बात करूँ तो वो दोस्तों आप देख सकते हैं बस में वही 9 कैमराज लगे हुए हैं ओवरऑल, और जो कि 360 डिग्री कवर करते हैं बस में अंदर और बाहर दोनों साइड। और इन कैमराज की मॉनिटरिंग जो है वो नियोगो बस के ऑफिसर से होती है। और ये एक सेंसर लगा हुआ है इस बगल में, जहाँ पर कि अगर ड्राइवर का ध्यान कहीं और होता है या फिर वो किसी फ़ोन में बात कर रहे होते हैं या कुछ और डाइवर्टेड होते हैं रोड से, तो ये बीप करता है और ड्राइवर को अलार्म देता है कि आपका ध्यान कहीं और है, तो आप कृपया रोड पे ध्यान दें। तो ये सब डिटेल्स मैंने पहले भी बता चुका हूँ। मोस्टली इलेक्ट्रिक बसेस में ये फैसिलिटीज़ आ चुकी है। और इसके अलावा जो जैसे नियोगो के अलावा और भी जो बसेज हैं, जैसे फ्लिक्स बस हो गया या लीफी बस एक नई आई है, उन सब बसेज में आजकल ये फीचर्स आ रहे हैं। दोस्तों ये रहा चौथा टोल प्लाज़ा, और इस टोल प्लाज़ा का फ़िलहाल कोई नाम नहीं दिख रहा है मेरे को, तो बट ये चौथा टोल प्लाज़ा है, इतनी जानकारी मैं आपको दे दूँ। और मेरे ख्याल से ये आखिरी टोल प्लाज़ा है, और इसके बाद हल्द्वानी तक के डिस्टेंस में कोई टोल प्लाज़ा नहीं होगा। और देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं रामपुर में, और रामपुर अभी हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो हल्द्वानी की तरफ और रास्ता चला जाएगा। जो सीधा रास्ता जा रहा है वो बरेली की तरफ जा रहा है। साथ ही हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर डिपो। रुद्रपुर देखिए मैं आपके सामने रुद्रपुर का जो रोडवेज बस स्टैंड है वो है, और रुद्रपुर हम लोग पहुंच चुके हैं। ऑन एन एवरेज बस जो है वो समय पर ही चल रही है अपने, क्योंकि थोड़ा ब्रेक के लिए जब हम रुके थे तो कुछ पैसेंजर्स होते हैं हमेशा जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं खाने और बाकी चीज़ों में, तो उनकी वजह से बस डिले हो गई है। तो मैं इसमें बस का या ड्राइवर का दोष नहीं बोलूँगा, वो तो सर पैसेंजर्स की ही गलती होती है कि वो टाइम पर नहीं आते। तो बाकी ऑन एन एवरेज बस बिल्कुल अपने टाइम पर ही चल रही है। साथ ही हम लोग पहुंच चुके हैं अभी पंतनगर तिराहे में, और जो सीधा रास्ता जाता है पंतनगर होते हुए बरेली रोड पे मिलता है। और वहां से अगर आप राइट लेते हैं तो आप बरेली की तरफ चले जाते हैं, और लेफ़्ट लेते हैं तो आप हल्द्वानी की तरफ आ जाते हैं। फिलहाल बस जो है वो लेफ़्ट यहीं पर से लेफ़्ट लेके ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए हल्द्वानी जा रही है। और अभी तक का जो सर्विस है वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि पानी वगैरह भी उन्होंने स्टार्टिंग में ही दे दिया था। और पानी का ऐसा है कि 200 ml बॉटल मिलती है, बट वो है कि आप वो 2 या 3 बार ले सकते हो। तो वो चीज़ मेरे को सही लगी, क्योंकि उससे होता ही है कि आपका पानी जो वेस्ट नहीं होता है। सपोज अगर किसी को ½ लीटर आपने दिया और उसने आधी ही बॉटल पिया, तो वो आधा जो पानी का बॉटल है वो वेस्ट ही जाता है। तो उससे बेटर है कि ये 200 वाली बॉटल जो मेरे को थोड़ा सही लगी। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप दोबारा ले सकते हैं बॉटल। साथियों हम लोग पहुंच चुके हैं बस अपने रूट के आखिरी पड़ाव पर, क्योंकि ये टांडा का जंगल हमने क्रॉस करा है, और हम पहुंच चुके हैं बेल बाबा मंदिर के पास। तो इससे के आगे हल्द्वानी तकरीबन स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाता है। तो अभी फ़िलहाल इस यात्रा को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि आगे का मैं यहीं पर उतरने वाला हूँ। आगे का रूट हम किसी और वीडियो में आपको पूरा दिखा देंगे इसका आगे का। और अभी तक का मेरे को बस का जो परफॉर्मेंस है और बस का जो रिव्यू है वो काफ़ी सही लगा। जैसे स्टार्टिंग में आई थी बस, अभी भी वैसे ही रन कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी सर्विस लगी। पानी वगैरह का मैंने आपको बता ही दिया, AC वगैरह सब ठीक लगे हुए हैं, बस टाइम पर है। सो ये सारी चीज़ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसके लिए एक बंदा इन सब बसों में ट्रैवल करता है, प्राइवेट बसों में ट्रैवल करता है बेसिकली, ताकि उसको थोड़ा कन्वीनियंट पड़े। और फेयर का मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो इस बस का जो ट्रैवल का फेयर है वो चेंज होते रहता है टाइम के हिसाब से और त्योहारों के हिसाब से। तो आप नियोगो की वेबसाइट पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे, जैसे रेड बस हो गया या और जो भी अदर प्लेटफॉर्म्स आते हैं, वहाँ पर आप इनके रेट चेक कर सकते हैं।
और अगर आपको थोड़ा कम प्राइसेस की टिकट चाहिए तो आप ट्रैवल करने से एक दिन पहले ट्राई करें। उस समय थोड़ा जो बस के चार्जेस थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि बस ऑलमोस्ट भर चुकी होती है और कुछ ही सीटें बची होती हैं, तो उसके प्राइस थोड़ा कम कर देते हैं। बट ये कि उसमें आपको ये कि मनपसंद सीट नहीं मिलेगी, तो जो सीट अवेलेबल होंगी आपको उसी पे बैठ के जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी ट्रैवल ब्लॉग में, तब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।